लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। AD क्या है? एल्टीट्यूड है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का जिसका नाम है ABC। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हमें डायग्राम नहीं बनाया, लिहाजा हमें इसमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ओके, हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि AD क्या है? इसमें एक एल्टीट्यूड है। हमने इसमें एक LD वो डाल दिया, एल्टीट्यूड डाल दिया यहाँ पे। ओके, ये हमने नाम दे देते हैं इसको। क्या दे दिया हमने? एल्टीट्यूड है, यहाँ पे D नाम दे दिया। और इसका नाम दे देते हैं AB, और ये क्या हो जाएगा हमारा? C। फिर इन्होंने क्या कहा कि AB जो है वो बराबर है किसके? AC के, यानी ये साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर है। शो दैट, अब हमें क्या बताना है? पहला हमें बताना है AD बाइसेक्ट कर रही है किसको? BC को, यानी जो ये AD है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको? BC को। पहले में हमें ये बताना है। और AD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। अगर हमें क्वेश्चन को सही से करना है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कंसेक्ट कर लेते हैं, और ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, बस और कुछ बात नहीं है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल AC और D, तो क्या हो गया? AB बराबर हो गई किसके? AC के, जो कि हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन दिया हुआ है। और एंगल ADB बराबर है किसके? एंगल ADC के। ठीक है, और ये दोनों ही क्या है? ईच 90 डिग्री की हैं। ठीक है, और इसमें AD जो है वो क्या है? कॉमन है। इसका रीज़न क्या हो जाएगा? AD इज़ ए कॉमन। क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के। ठीक है, बाय RHS रूल। जहाँ पर भी 90 डिग्री की बात आ जाए तो समझ लिए वो किससे हमारा प्रूफ हुआ है? RHS रूल से हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने हमसे पूछा कि AD बाइसेक्ट कर रही है किसको, तो अब क्या हो गया? BD बराबर हो गई किसके? CD के। ये दोनों बराबर हो गई कौन से मेथड से? बाई CPCT मेथड के थ्रू। AD बाइसेक्ट्स BC। ठीक है, अब क्या पता चल गया हमें कि AD बाइसेक्ट कर रही है किसको? BC को। और सेकेंड इन्होंने कहा है कि AD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, अब एंगल A हमने पहले ही यहाँ पे क्या करा है? एंगल 1 और एंगल 2 हम कर चुके हैं ताकि आसानी हो जाए। तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2। क्यों? क्योंकि हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, और ये बाई CPCT के थ्रू ये प्रूव भी होता है कि एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 2 के। AD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, AD क्या है? बाइसेक्ट कर रही है किसको? एंगल A को। तो हमारा यह सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर